राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं रंग भरी एकादशी के बारे में। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रंग भरी एकादशी मनाई जाती है। एकादशी तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। रंग भरी एकादशी को आमल की एकादशी, आंवला एकादशी और आमलका एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रंग भरी एकादशी मनाई जाती है। रंग भरी एकादशी अकेली ऐसी एकादशी है जिसका भगवान विष्णु के अलावा भगवान शंकर से भी संबंध है। रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विशेष पूजा बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में होती है। रंग भरी एकादशी के पावन पर्व पर भगवान शिव के गण उन पर और जनता पर जमकर अबीर गुलाल उड़ाते हैं। रंग भरी एकादशी के दिन से ही वाराणसी में रंगों का उत्सव मनाया जाता है, जो लगातार 6 दिनों तक चलता है। आइए जानते हैं रंग भरी एकादशी तिथि, पूजा मुहूर्त एवं महत्व के साथ भगवान शिव से इसके संबंध के बारे में। रंग भरी एकादशी का महत्व। रंग भरी एकादशी का विशेष महत्व है। इस एकादशी का संबंध भगवान शंकर और माता पार्वती से भी है। कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव पहली बार माता पार्वती को काशी में लेकर आए थे। कहते हैं बाबा विश्वनाथ माता गौरी को पहली बार गोना कराकर काशी लाए थे। तब उनका स्वागत रंग गुलाल से हुआ था। यही कारण है कि इस वजह से हर साल काशी में रंग भरी एकादशी के दिन बाबा विश्वनाथ और माता गौरा का धूमधाम से गोना कराया जाता है। इस दिन बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती के पूरे नगर में सवारी निकाली जाती है और उनका स्वागत लाल गुलाल और फूलों से होता है। रंग भरी एकादशी को काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन होता है। रंग भरी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर व्रत का संकल्प लें। शिव मंदिर में जाकर माता पार्वती और भगवान शंकर समक्ष दीपक जलाएं और उनको पंचामृत, रोली, कुमकुम, बेलपत्र, फल, अक्षत अर्पित करें। माता गौरी को 16 श्रृंगार अर्पित करें। इसके बाद भगवान को गुलाल, अबीर, रंग अर्पित करें। धूप दीप से आरती उतारें। भगवान को भोग लगाकर घर के सभी सदस्यों को प्रसाद बांटें। अमल की एकादशी व्रत कथा। यह कहा जाता है कि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए थे। एक दिन ब्रह्मा जी ने खुद को जानने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने परब्रह्म की तपस्या करनी शुरू कर दी। उनकी भक्ति में तपस्या से प्रसन्न होकर परब्रह्म भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। जैसे ही ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को अपने समीप देखा, वैसे ही वह रोने लगे। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के यह आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरकर आंवले के पेड़ में तब्दील हो गए। यह देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि यह वृक्ष और इस वृक्ष का फल मुझे अत्यंत प्रिय रहेगा। जो भक्त आमल की एकादशी पर इस वृक्ष की पूजा करेगा, विधिवत पूजा करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी तथा उसके सारे पाप मिट जाएंगे। तब से लेकर आज तक आमल की एकादशी व्रत पर आंवले की पूजा का विशेष महत्व है। एक दूसरी पौराणिक कथा इस प्रकार भी है। बहुत समय पहले एक राजा रहता था जो अपने पिछले जन्म में एक शिकारी हुआ करता था। एक दिन आमल की एकादशी तिथि पर मंदिर में पूजा की जा रही थी और वह शिकारी चोरी करने के लिए मंदिर में छिप गया था। वह इंतजार कर रहा था कि कब सारे लोग जाएं, उसे चोरी करने का मौका मिले। ऐसा करते करते सुबह हो गई। इस चक्कर में शिकारी ने अनजाने में ही आमल की एकादशी का व्रत संपूर्ण कर लिया था। जब शिकारी की मृत्यु हो गई थी, तब उसने राज परिवार में जन्म लिया था। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।
जय सत्यनारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।